कुछ मसलकों में देखा जाता है कि उनकी औरतों को ये तालीम दी जाती है कि उनकी नमाज मर्दों की तरह नहीं है और उनको सिमट कर सजदे में या तहियात में बैठना है, इसमें दलील हया को दी जाती है। पर ये लोग ये हदीस को भूल जाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में कुत्तों की तरह हाथ बिछाने को मना फरमाया है। सारे अहकाम मर्द व औरत दोनों के लिए बराबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो। सही बुखारी 631। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ आदमियों के लिए है और औरतों के लिए कोई दूसरा तरीका है, और ना ही किसी सहाबा या सहाबिया से ये साबित है, बल्कि उम्मे दर्दा से ये साबित है कि वो नमाज में मर्दों की तरह बैठती थी। जब हनफियों से दलील मांगा जाए तो कहते हैं कि ये इजमाए उम्मत है। हदीस की मौजूदगी में हदीस के खिलाफ इजमा कैसे हो सकता है? और ये क्या इजमाए उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बदल सकता है? ये फर्क करके इन लोगों ने औरतों को सुन्नतों से दूर कर दिया है। हाँ, औरतों और मर्दों की नमाज का सही तरीका पता करें। नमाज शुरू करते वक्त हाथों को कंधे तक या कान तक उठाए, फिर दाएं हाथ बाएं हाथ पर रखकर सीने पर बांध ले, फिर दुआ पढ़े, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़े, और सूरह फातिहा अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो उसको धीरे से पढ़े, और सूरह फातिहा के बाद आमीन कहे। किरात के बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं और रुकू में पीठ बिल्कुल सीधे रखें और दोनों हाथों की हथेलियां दोनों घुटनों पर रखें। रुकू से सर उठाते हुए रफुल यदैन करते हुए सीधे खड़े हो जाए। रुकू से उठते वक्त ये पढ़े, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और अगर इमाम के पीछे हैं तो रब्बना वलकल हम्द पढ़े। जब तुम में से कोई सजदा करे तो ऊंट की तरह ना बैठे, बल्कि अपने दोनों हाथ घुटनों से पहले रखे, दो सजदों के बीच में थोड़ा रुके और ये पढ़े। दूसरी रकात में अतहियात पर उंगली को इशारा करे, दूसरी रकात में इस तरह बैठे और चौथी रकात में इस तरह। दूसरी रकात से उठते वक्त फिर से अपने हाथ को कंधे तक उठाए और फिर से सीने पर हाथ बांधे। नमाज को दोनों तरफ सलाम फेर के खत्म करे और नमाज के बाद की अस्कार पढ़े।